हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट का ही प्रतिबिंब है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास और जुनून के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में लग जाती है? लेकिन सवाल यह है कि यह सब वास्तव में कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह हमारी वास्तविकता को बदल सकता है? और अगर हाँ, तो इसे हम अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम दी माइंड इज एवरीथिंग किताब की एक ऐसी समरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत भी रखती है। यह किताब एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में घटित होता है। जरा सोचिए, एक जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीखकर और मजबूत बनकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले पहले ही अपने माइंड में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। यही माइंडसेट आपकी डेस्टिनी को तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सच में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप असफल होंगे तो आप वाकई कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव विचारों से भरेंगे तो आपकी लाइफ में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव थिंकिंग और सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट से प्रोग्राम करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अपने आप आपकी जिंदगी में आने लगेंगी। पर सवाल यह है, कैसे हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करें? कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें? और कैसे हम अपनी लाइफ को उसी दिशा में लेकर जाएं जहां हम सच में जाना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को तेजी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो मिलती रहे। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाते? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते ही रह जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, आपके विचार। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके दिमाग की उपज है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह किस्मत, परिस्थितियों या समाज की वजह से हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग ही आपकी असली ताकत है। अगर आप यह मानते हैं कि आप असफल हैं तो आप सच में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी यही सोच आपको सफलता की ओर ले जाने वाले रास्ते दिखाएगी। अगर आप सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो आपको सफलता और खुशहाली की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। आपका दिमाग एक चुंबक, मैग्नेट की तरह काम करता है। यह उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगेंगी। मान लीजिए, दो दोस्त हैं और दोनों की नौकरी छूट गई है। पहला दोस्त सोचता है, मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई, अब मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त सोचता है, यह एक नया अवसर है, अब मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशानियों में फंसा हुआ है। दूसरा दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर चुका है। परिस्थितियां दोनों के लिए एक जैसी थीं, लेकिन उनके विचार अलग थे और इन्हीं विचारों ने उनकी हकीकत भी अलग बना दी। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे इस सच को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है।
अब्राहम लिंकन गरीबी में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा यह माना कि वे बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं और अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे बदलें। पहला है अवेयरनेस, यानी कि अपने विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच में मेरी हकीकत है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बेवजह ही बुरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और फिर वही हमारी जिंदगी में घटने भी लगता है। दूसरा है एफर्मेशन, यानी कि खुद को सकारात्मक बातें कहें। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफलता के लायक हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच पर नियंत्रण लीजिए। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 2 है द पावर ऑफ बिलीफ। एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं। क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर और सफल इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी सुविधाएं होने के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम यानी आपका विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जो आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। विश्वास करो और आप प्राप्त करेंगे। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब वह पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह यह मान ले कि वह कभी चल ही नहीं पाएगा तो क्या वह दोबारा खड़ा होगा? नहीं, लेकिन वह मानता है कि वह चल सकता है। यही कारण है कि बार बार गिरने के बावजूद वह कोशिश करता रहता है और आखिरकार एक दिन वह चलना सीख ही लेता है। अगर एक बच्चा बिना किसी संदेह के खुद पर विश्वास कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास गवाह है, जिन्होंने खुद पर विश्वास किया उन्होंने दुनिया बदल दी। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा किया। थॉमस एडिसन जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन अगर उन्होंने यह मान लिया होता कि यह असंभव है तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? राइट ब्रदर्स अगर यह मान लेते कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर, ने 65 साल की उम्र में अपना पहला रेस्तरां खोला, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी रेसिपी दुनिया को पसंद आएगी। उनकी चिकन रेसिपी को 1000 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज केएफसी दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में से एक है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही गलत विश्वासों, लिमिटिंग बिलीफ्स के शिकार हो जाते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि जिंदगी आसान नहीं है, सफलता हर किसी के नसीब में नहीं होती, हमारी किस्मत पहले से तय है। लेकिन यह सब झूठ है। सच्चाई यह है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है। अगर आप मान लें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विश्वास को कैसे बदल सकते हैं। सेल्फ टॉक यानी खुद से सही बातें कहना। हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक बातें बोलकर प्रोग्राम करें कि मैं सफल हो सकता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरे पास हर समस्या का हल निकालने की ताकत है। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। दूसरा है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने मन में देखना शुरू कीजिए। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में देखने लगते हैं तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट, बिजनेसमैन और सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं। वे पहले से ही अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देख लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक मेहनत करते हैं जब तक वह सपना सच न हो जाए। आज से ही अपने विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते तो यह सिर्फ एक भ्रम है। इसे तोड़िए। खुद पर, अपने सपनों और काबिलियत पर भरोसा कीजिए।
क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, पूरी दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। यदि आप तैयार हैं, तो आज से ही हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखें। हर दिन अपने आप से कहें, मैं यह कर सकता हूं। हर रात सोने से पहले अपने सपने को विजुअलाइज करें। चैप्टर 3, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने कभी गौर किया है कि जब आप पहली बार साइकिल चलाना, गाड़ी ड्राइव करना या कोई नई स्किल सीखते हैं, तो शुरुआत में यह कितना मुश्किल लगता है। आपको हर छोटे बड़े स्टेप पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वही काम इतना आसान लगने लगता है कि आप उसे बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। आपका अवचेतन मन एक विशाल डेटा स्टोरेज की तरह काम करता है, जो आपकी आदतों, विचारों और अनुभवों को रिकॉर्ड करता है। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है और फिर वह चीज अपने आप बिना ज्यादा सोचे समझे होने लगती है। लेकिन यही अवचेतन मन हमारी सबसे बड़ी समस्या भी बन सकता है, क्योंकि इसमें जमा हुई पुरानी प्रोग्रामिंग हमारी सफलता और खुशहाली को रोक भी सकती है। हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा हमारे बचपन में मिले विचारों और मान्यताओं से संचालित होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो बड़ा होने पर वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसका अवचेतन मन उसे अमीर बनने से रोक देगा। अगर किसी को यह विश्वास दिला दिया जाए कि मैं कभी किसी अच्छे रिश्ते को बनाए नहीं रख सकता, तो वह अपनी जिंदगी में बार बार रिश्तों की समस्याओं का सामना करेगा। अगर कोई यह मान ले कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो उसका अवचेतन मन उसे हर उस मौके से दूर रखेगा जो उसे सफल बना सकता था। असल में समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मन में छिपी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे हम अपने अवचेतन मन को गलत प्रोग्राम कर सकते हैं, वैसे ही इसे सही तरीके से रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी सोच, आदतों और जीवन के नतीजों को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। इसके लिए 3 सबसे प्रभावी तरीके हैं। पहला है एफर्मेशंस, यानी कि खुद से सही बातें कहें। एफर्मेशंस का मतलब है खुद से बार बार ऐसी बातें कहना जो आपको सही दिशा में ले जाएं। जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं, मैं सफल हूं, मुझे सफलता और दौलत मिलना तय है, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है, तो यह बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बनने लगती हैं। आपका दिमाग उन्हें सच मान लेता है और फिर आपकी जिंदगी उसी के अनुसार बदलने लगती है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 10 बार अपने एफर्मेशंस बोलें। यह सबसे असरदार समय होता है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। दूसरा है विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने लक्ष्यों को मन में देखें। अवचेतन मन उन चीजों को वास्तविकता में बदलने लगता है जिन्हें आप बार बार अपनी कल्पना में देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े एथलीट, बिजनेसमैन और कलाकार इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने दिमाग में पहले से ही खुद को सफल होते हुए देख लेते हैं और फिर उसी अनुसार मेहनत करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो खुद को एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखें। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो खुद को फिट और ऊर्जावान महसूस करें। और यदि आप किसी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, तो खुद को सफल होते हुए देखें। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने के लिए काम करने लगेगा। तीसरा, ग्रेटिट्यूड, जो कि है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस चीज के लिए आभार जताना सीखें जो आपके पास पहले से मौजूद है। जब आप रोज उन चीजों के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका अवचेतन मन और ज्यादा ऐसी चीजों को आपकी जिंदगी में आकर्षित करने लगता है। हर दिन सोने से पहले 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। छोटी छोटी चीजों का भी आभार मानें, जैसे कि ताजी हवा, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार का साथ। जब भी कोई समस्या आए, उसमें भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। आभार व्यक्त करने से आपकी सोच पॉजिटिव रहती है और आपका अवचेतन मन आपके पक्ष में काम करने लगता है। आज से ही अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और आभार व्यक्त करने की आदत डालिए और अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाइए जहां आप सच में जाना चाहते हैं। आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने जीवन को सफलता की ओर मोड़ें। अध्याय 4 है द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग।
आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते ही किसी अच्छी खबर के बारे में सोचते हैं तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, लेकिन जब दिन की शुरुआत किसी नकारात्मक विचार या चिंता से होती है तो ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक समस्याएं आने लगती हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक सोच का विज्ञान है। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती है। वैज्ञानिक शोधों से साबित हो चुका है कि जब हम सकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमारे दिमाग को धीमा कर देती है, हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें असफलता की ओर धकेल देती है। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ बदल सकता है? क्या यह कोई जादू की छड़ी है? नहीं, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो सही दिशा में उठाया गया पहला कदम होता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग उन अवसरों की तलाश करता है जो पहले आप देख ही नहीं पा रहे थे। यह विज्ञान इस बात की भी पुष्टि करता है कि जब आप किसी चीज को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं तो आपका दिमाग उसे पाने के लिए सही रास्ते खोजने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक नई नौकरी चाहिए। अब यदि आपका मानना है कि अच्छी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, तो आपका दिमाग उन सभी कारणों को ढूंढना शुरू कर देगा जो इस सोच को सही साबित करें। आप बार बार असफलताओं पर ध्यान देंगे और हर रिजेक्शन को अपनी किस्मत समझेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे सही समय पर सही अवसर जरूर मिलेगा, मैं मेहनत करता रहूंगा और सफलता मेरे कदम जरूर चूमेगी, तो आपका दिमाग उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जिन्हें आप पहले अनदेखा कर रहे थे। यही कारण है कि दुनिया के सफलतम लोग, चाहे वे बिजनेसमैन हों, एथलीट्स हों या कलाकार, सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लेते हैं। वे खुद को पहले ही सफलता की स्थिति में देखने लगते हैं, जिससे उनका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। सकारात्मक सोच सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी असर डालती है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि सकारात्मक सोचने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे वे कम बीमार पड़ते हैं। दिमाग तेजी से काम करता है, जिससे वे समस्याओं का समाधान जल्दी ढूंढ पाते हैं। उनमें ज्यादा ऊर्जा बनी रहती है, जिससे वे दिन भर एक्टिव महसूस करते हैं और वे ज्यादा लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कम होने से उनके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बेहद रोचक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को सिर्फ सकारात्मक बातें सोचने और अच्छी चीजों पर ध्यान देने को कहा गया, जबकि दूसरे ग्रुप को नकारात्मक बातों पर फोकस करने को कहा गया। कुछ हफ्तों बाद पहले ग्रुप के लोग ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान नजर आए, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग तनावग्रस्त, थके हुए और चिड़चिड़े दिखे। अब सवाल उठता है कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें। इसके लिए 3 बेहद प्रभावी तरीके हैं। पहला, नकारात्मक विचारों को चुनौती दे। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच में वैसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूं? क्या यह सिर्फ मेरा डर है या इसकी कोई ठोस वजह है? अक्सर हमारे नकारात्मक विचार सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पनाएं होते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए हर नेगेटिव थॉट को चुनौती दें और उसे पॉजिटिव रिफ्रेम करें। दूसरा है एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन अपनाएं। एफर्मेशंस यानी खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब आप हर दिन खुद से कहते हैं, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरी ओर बढ़ रही है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और आपकी सोच व व्यवहार उसी के अनुसार बदलने लगते हैं। इसी तरह विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को मन में स्पष्ट रूप से देखना भी बेहद प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बार बार बनाते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। तीसरा, सही लोगों के साथ रहें। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों संक्रामक होती हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचने वाले, शिकायत करने वाले या असफलता की बातें करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, आत्मविश्वास से भरे और खुशमिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा भी आप में आ जाएगी। आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी सोच चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कोई अदृश्य ताकत आपको रोक रही है? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे शानदार अवसरों को खो दिया जिन्हें आप पाना चाहते थे,
लेकिन डर और संदेह ने आपको आगे बढ़ने से रोक दिया? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी डर और संदेह के कारण अधूरी संभावनाओं के साथ जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर और संदेह आता कहां से है और इससे छुटकारा पाने का सही तरीका क्या है? डर और संदेह हमारे दिमाग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब भी हम किसी नए मौके की ओर बढ़ते हैं, हमारा दिमाग हमें खतरे से बचाने के लिए डर का निर्माण करता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे सर्वाइवल मैकेनिज्म कहा जाता है। हमारे पूर्वजों के लिए यह डर जीवन रक्षक था। वे जंगल में खतरों से बचने के लिए चौकस रहते थे। लेकिन आज के समय में यह डर हमारे जीवन में सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। असल में हमें कोई वास्तविक खतरा नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग वही पुरानी चेतावनी देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? क्या मैं सच में इतना काबिल हूं? ये सारे विचार सिर्फ भ्रम हैं, लेकिन जब हम इन्हें सच मान लेते हैं तो ये हमारी पूरी जिंदगी को सीमित कर सकते हैं। डर हमें सीमित कर देता है। जब हम डर के कारण कोई नया कदम नहीं उठाते तो हम अपनी संभावनाओं को खुद ही कम कर देते हैं। संदेह आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हमारा दिमाग हमें हर संभव वजह बताने लगता है कि हम क्यों सफल नहीं हो सकते। हमारे अवसर छिन जाते हैं। जब हम डर और संदेह के कारण कोई एक्शन नहीं लेते तो हमें जो मिल सकता था वह हमसे दूर हो जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को करने से पहले डरते नहीं हैं? वे गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें यह सिखाने लगता है कि असफलता बुरी चीज है। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम किसी काम में असफल हो गए तो इसका मतलब है कि हम उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता केवल एक संकेत है कि हमें और प्रयास करने की जरूरत है, ना कि यह कि हम कुछ करने के लायक नहीं हैं। थॉमस एडिसन, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अब मैं सही तरीका खोजने के और करीब हूं। एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्हें उनके टीचर ने कहा था कि वे कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। अब्राहम लिंकन, वे कई बार चुनाव हारने के बाद भी रुके नहीं और अंततः अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। अगर ये महान लोग अपने डर और संदेह के आगे हार मान लेते तो दुनिया आज वैसी नहीं होती जैसी हम देखते हैं। अब सवाल उठता है कि हम अपने डर और संदेह को कैसे खत्म करें। डर को स्वीकार करना सीखें। जब भी कोई डर आपके दिमाग में आए तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। इसके बजाय खुद से पूछिए, यह डर मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या यह डर वाकई सच है या सिर्फ मेरी कल्पना? अधिकतर मामलों में आपको पता चलेगा कि आपका डर सिर्फ आपके मन का वहम है और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। एक्शन लेना शुरू करें। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वही करें जिससे आपको डर लगता है। स्टेज पर बोलने से डर लगता है? बार बार स्टेज पर जाइए। लोगों से बात करने में डर लगता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए। बड़ी जिम्मेदारी लेने से डर लगता है? छोटे कदम उठाकर शुरुआत करिए। जब आप किसी डर का सामना बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है और वह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलो। जब भी संदेह आपके दिमाग में आए तो उसे चुनौती दीजिए। अगर आपका दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो जवाब में कहिए, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने इससे पहले भी मुश्किल चीजें की हैं और मैं यह भी कर सकता हूं। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और आत्मविश्वास से भरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा भी आप में आ जाएगी। डर को हराइए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन को जीना शुरू करिए। चैप्टर 6, टेकिंग एक्शन विद द राइट माइंडसेट। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े सपने देखते हैं, ऊंचाइयों को छूने की बातें करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अब तक क्या किया है तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। वे कहते हैं, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा या मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन जब भी उनसे उनके प्लान के बारे में पूछा जाए
तो उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं होती। यही सबसे बड़ी समस्या है, एक्शन की कमी। केवल सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने सपनों की ओर सही मानसिकता के साथ कदम बढ़ाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई जादूगर नहीं होते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास हैं। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वह यह है कि वे एक्शन टेकर्स होते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेना शुरू करना होगा। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ एक्शन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में सही मानसिकता, राइट माइंडसेट के साथ एक्शन लेना जरूरी है। बिना सही मानसिकता के लिए गए कदम अक्सर अधूरे रह जाते हैं, और यही कारण है कि लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करेगा। यह आपको बताएगा, यह बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सच तो यह है, यह सिर्फ एक मेंटल ट्रिक है। आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता है। लेकिन अगर आप इस डर के आगे घुटने टेक देते हैं तो आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई नया काम शुरू करें तो पहले से ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव जरूर है। मैं रास्ते में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि सीखना है। बहुत से लोग जोश में आकर किसी नए काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन जब कुछ ही दिनों में मुश्किलें आने लगती हैं तो वे हार मान लेते हैं। इसका कारण है उन्होंने खुद को संघर्ष के लिए तैयार ही नहीं किया था। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बाधाओं से हार नहीं मानते। जब भी आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें तो यह तय कर लें कि आप रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। बहुत से लोग बिना सोचे समझे मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान रास्ते पर चल देना। अगर मंजिल का पता ही नहीं तो मेहनत का कोई फायदा नहीं। इसलिए एक्शन लेने से पहले अपनी मंजिल को स्पष्ट करें। प्लानिंग करें कि वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। फिर एक्शन लें और लगातार सुधार करते रहें। अगर आप सही मानसिकता के साथ एक्शन लेने की ताकत को समझना चाहते हैं तो किसान के बारे में सोचिए। जब वह बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, लेकिन वह जानता है कि अगर वह सही समय पर बीज डालेगा, उसे रोज पानी देगा और धूप में सूखने से बचाएगा तो कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक यही नियम आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत में कोई नतीजा नहीं दिख सकता, लेकिन अगर आप लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। असफलता से बड़ा डर यह होना चाहिए कि कहीं हमने कोशिश ही ना की हो। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। आप सफल हो जाते हैं या फिर आप सीखते हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। लेकिन जब आप कोई एक्शन ही नहीं लेते तो आप अपने ही सपनों को मार देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। चाहे वह कदम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वह आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आपके पास दो ही रास्ते होते हैं। आप सफल हो जाते हैं या फिर आप सीखते हैं कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। लेकिन जब आप कोई एक्शन ही नहीं लेते तो आप अपने ही सपनों को मार देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। चाहे वह कदम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वह आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। स्किल्स सीखने होंगे, नए मौके तलाशने होंगे और मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अभी इसी पल यह फैसला लेना होगा कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि एक्शन लेंगे। सही मानसिकता के साथ आगे बढ़ेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। याद रखिए, एक्शन के बिना कोई सपना हकीकत में नहीं बदलता। इसलिए आज ही पहला कदम उठाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चैप्टर 7, सफलता और खुशियों का साक्षात्कार। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग चाहे जो भी करें, उनकी जिंदगी में सफलता और खुशियां अपने आप आती रहती हैं? वहीं कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनके हाथ सिर्फ संघर्ष और असफलता ही लगती है। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं।
यह सब हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे द्वारा ब्रह्मांड को दी गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। यही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो कुछ भी आप गहराई से महसूस करते हैं और विश्वास के साथ चाहते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में जरूर आता है। हमारी सोच और भावनाएं हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब हम खुद को सफल, खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं, तो हम वैसी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं। ब्रह्मांड हमें वैसी ही परिस्थितियां, मौके और लोग भेजता है जो हमारे उस विश्वास को सच कर सकें। लेकिन अगर हम लगातार यह सोचते रहें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही हैं, तो हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगते हैं। यही कारण है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, वे अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा समस्याएं खींचते हैं। सफलता और खुशी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करना। जब भी आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि काश यह हो जाए, बल्कि यह मान लीजिए कि यह पहले से ही मेरा है। जब आप खुद को पहले से ही सफल महसूस करने लगते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड द यूनिवर्स विल डिलीवर इट टू यू। खुशी और सफलता को आकर्षित करने का एक और शक्तिशाली तरीका है ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा खुशियों और अवसरों से भर देता है। हर दिन अपने पास मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान दें। आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी क्षमताएं और वे छोटे छोटे पल जो आपको सुकून देते हैं। जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत अच्छी है, और फिर ब्रह्मांड उसी के अनुरूप और ज्यादा अच्छाइयां आपकी ओर भेजता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ सोचने और महसूस करने से ही सफलता नहीं मिलती। आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम भी बढ़ाने होंगे। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं और उस पर सही एक्शन लेते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। बहुत से लोग सिर्फ सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेते हैं, वही असल में सफलता हासिल करते हैं। ब्रह्मांड को अपनी ओर से एक साफ संकेत देना जरूरी है। अगर आप एक चीज चाहते हैं लेकिन अंदर से उस पर संदेह करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भ्रमित हो जाती है और आप उसे आकर्षित नहीं कर पाते। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है, या मुझे अमीर बनने का मौका कभी नहीं मिलेगा, तो आप कभी भी वित्तीय सफलता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने विश्वासों की जांच करें और हर नकारात्मक सोच को बदलकर उसे सकारात्मक बनाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी जिंदगी की हर चीज को लेकर एक उच्च ऊर्जा स्तर बनाए रखें। जब आप खुश रहते हैं, प्रेरित रहते हैं और हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो आप अपनी ओर ज्यादा सफलता और खुशियां खींचते हैं। जब आप खुद को शक्ति मानते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी इस सोच को सच करने के लिए परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरपूर बना सकते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ इस ज्ञान को सुनकर भूल जाना चाहते हैं, या फिर इसे अपनी जिंदगी में लागू करके खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप इस सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आज से ही अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें। अपने डर को हराकर बड़े फैसले लें। अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। जब आप यह करने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अगर आप इसी तरह की और भी दमदार किताबों की समरी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।